हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम दो पैरेलल लाइंस का इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दो लाइंस पैरेलल कब रहेगा? जब स्लोप उसका इक्वल होगा। तो इफ ए लाइन एल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, then the equation of a line L dash parallel to L is given by ax plus by plus d बराबर 0। हमने L इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है, लाइन L को हमने x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां की ए बी सी रियल नंबर है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहता है, इसका जनरल फॉर्म है। तो इसके इसके पैरेलल कब होगा? जब जो स्लोप है इसका सेम स्लोप जब रहेगा, जैसे एक दूसरा लाइन रहेगा, ये लाइन रहेगा पैरेलल रहेगा। एल लाइन जो है वो पैरेलल टू एल डैश है। एल डैश का इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स प्लस बी वाई ये सेम रह जाएगा, कारण कि स्लोप उसका चेंज नहीं होगा। अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप नहीं चेंज होगा। और सी यहां पर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जुटा हुआ है, तो इस तरह से ये डी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जुट जाएगा। सी और डी अगर बराबर हो जाएगा तो लाइन जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा, और सी और डी अगर डिफरेंट रहेगा तो दोनों लाइन डिस्टिंक्ट रहेगा और दोनों लाइन जो है वो पैरेलल रहेगा। तो लाइन एल जो है वो पैरेलल है लाइन एल डैश का, या लाइन एल डैश जो है वो लाइन एल का पैरेलल है। पैरेलल होने के लिए इसका स्लोप को एक स्लोप बराबर होना जरूरी है। जैसे इस लाइन में इस लाइन का जो हम स्लोप देखते हैं, बी वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी, या इसको हम इस तरह से लिखेंगे वाई बराबर माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई बी। तो y बराबर एम एक्स, एम बराबर यहां पर हो गया, एम बराबर इस लाइन का स्लोप है माइनस ए बाई बी। सिमिलरली हम इसमें देखते हैं, इस लाइन में यहां पर भी हम बी वाई बराबर माइनस एक्स माइनस डी, इस तरह से हमने लिया। अब हम b से डिवाइड कर देते हैं, y बराबर माइनस ए बाई बी एक्स माइनस डी बाई बी। देखिए यहां पर ये भी स्लोप जो माइनस ए बाई बी है, इसका भी स्लोप आया माइनस ए बाई बी। तब हम देख रहे हैं कांस्टेंट जो सी जुटा है वो अलग है, उसमें भी अलग है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का स्लोप जो है वो सेम है। तो कोई भी लाइन को, उसके पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यहां पर जो डी जो एक कांस्टेंट जुटता है, उसमें अगर डिफरेंट हो जाएगा तो वो लाइन जो है वो पैरेलल रहेगा एक दूसरे का। अगर सेम रह गया तो कोइंसाइड कर जाएगा। जैसे अगर हम मान लीजिए 3x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0 एक इक्वेशन है, इसके पैरेलल हम कोई दूसरा इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो ये सेम रह जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 2 बराबर 0 कर दीजिए। ये और ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, कारण कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम है। तो इसी तरह से जब हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इसका पैरेलल हम लिखेंगे, तो ax प्लस बी वाई प्लस कोई एक कांस्टेंट d हमने लिख दिया, या k लिख दीजिए या लैम्डा लिख दीजिए, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जो दोनों लाइन रहेगा वो पैरेलल हो जाएगा, जहां सी भी जो है रियल नंबर रहेगा और डी भी जो है वो रियल नंबर रहेगा। तो ये पैरेलल होने के लिए ये है कि क्या होना पड़ेगा कि दोनों का स्लोप जो है वो एक होना पड़ेगा। अब हम एक और L1 और L2 दो लाइन ले लेते हैं। इसमें हमने L और L डैश लिया था, उसमें भी स्लोप को जब हम इक्वेट कर देंगे, तो जैसे एक लाइन हमने L1 लिया जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a1x प्लस
b1y प्लस c1 बराबर 0, एक लाइन L1 है। दूसरा लाइन है L2 है, जो कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, ये दूसरा है। इसका स्लोप जो रहेगा हम निकालेंगे, इसका स्लोप अगर हम निकालते हैं इसके हिसाब, ये b1y बराबर माइनस a1x माइनस c1, इस तरफ हम कर रहे हैं। अब यहाँ y बराबर माइनस a1 बाई b1x माइनस c1 बाई b1। यहाँ पर देखिए ये स्लोप आ गया, ये स्लोप आ गया, ये है स्लोप है m, इस लाइन का स्लोप m1 कहिए, तो ये माइनस a1 बाई b1 आया इस लाइन का स्लोप। और इस सिमिलरली हम इस तरह से इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, तो b2y बराबर माइनस a2x माइनस c2। अब यहां से हम y जब निकालेंगे तो माइनस a2 बाई b2x, b2 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, माइनस c2 बाई b2। तो ये स्लोप इसका m2 हो गया, m2 बराबर हो जाएगा ये माइनस a2 बाई b2। m1 बराबर हो गया माइनस a1 बाई b1, m2 बराबर माइनस a2 बाई b2। जब दोनों स्लोप को m1 बराबर m2 हम कर देंगे इफ, तो ये इसका मतलब है कि लाइन L1 जो रहेगा पैरेलल रहेगा लाइन L2 का, L1 जो है लाइन L2 का पैरेलल हो जाएगा, लाइन L1 जो है वो लाइन L2 का पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब कि जैसे कि ये माइनस a1 बाई b1 बराबर माइनस a2 बाई b2, और माइनस ये कट जाएगा तो a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0 हो जाएगा। ये कंडीशन रहेगा पैरेलल होने का, दो लाइंस को पैरेलल होने का। तब हम जैसे a1 या इसमें हमने b1 से डिवाइड कर दिया, b1 से डिवाइड कर दिया, b1 कहने का मतलब है कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि कोई लाइन जो है वो वर्टिकल नहीं है। जब हम b1 से डिवाइड कर दे रहे हैं इसका मतलब कि कोई लाइंस जो है वो वर्टिकल भी नहीं हम मान रहे हैं और जो हॉरिजॉन्टल भी नहीं मान रहे हैं। यहां हमने b1 से डिवाइड कर दिया तो नॉन वर्टिकल हम मान रहे हैं, b1 से हमने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब लाइन को हम नॉन वर्टिकल मान रहे हैं। और a1 या a2 से डिवाइड कर देंगे तो लाइंस जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, मतलब नॉन वर्टिकल और नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में देखें कि एक जनरल इक्वेशन दिया रहेगा तो उसके पैरेलल इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। सिर्फ जो है लास्ट का जो टर्म है वो उसमें जो कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों लाइन का जब स्लोप सेम हो जाएगा तो दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।